हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप ट्रेडिंग मार्केट से एक रिस्पेक्टेबल इनकम जनरेट कर रहे होंगे। इस मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। थ्योरेटिकल वर्क तो बहुत कम है। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है, आपको अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ती है, आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लान ए बी सी आपके पास तैयार होना चाहिए। सिर्फ अकाउंट ओपन करके कैपिटल डालना और बाय सेल का बटन दबाना ट्रेडिंग नहीं है। अगर तो गैम्बलिंग करनी है तो फिर यही है। अगर इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और ये टाइम लगता है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो कंटिन्यूशन होगी क्रैश कोर्स का, जो हम पीछे लेके चल रहे हैं। उसकी हमने काफ़ी वीडियोस जो हैं अपलोड कर दी हैं और आज हम जो है इसको समअप करने लगे हैं। तो आज जो हमारे जो लास्ट टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको समझाया, इसलिए लाजमी पहली वीडियो से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला हमारा है टॉपिक प्राइस एक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राइस एक्शन इज अ ट्रेडिंग अप्रोच दैट रिलाइज ऑन एनालाइजिंग एंड मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस based on the actual price movements and patterns of an asset without using traditional indicators or studies। आसान लफ्जों में समझा देता हूँ आपके लिए, सारी चीज़ें आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। प्राइस एक्शन क्या होता है? तीन चीज़ें देखनी होती हैं प्राइस एक्शन में। ट्रेंड, यानी मार्केट बाय ट्रेंड में बुलिश है, ऊपर जा रही है, बेरिश है, नीचे जा रही है, यानी बेरिश ट्रेंड में है या नीचे जा रही है, या आप मार्केट जो है गिर रही है। आसान लफ्जों में आप सब कुछ कह सकते हैं, ठीक है, मार्केट को, या सेल में है। तो ट्रेंड देखना सबसे पहले। प्राइस एक्शन में आपका मार्केट ट्रेंड आ जाए, जो ट्रेंड चल रहा है। सेकंड चीज़ जो मार्केट में देखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट में वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट से मार्केट गिर रही है या मार्केट उठ रही है, उसको हम आसान लफ्जों में कहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और जो थर्ड चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है करंट प्राइस बिहेवियर क्या है, इस वक्त मार्केट क्या कर रही है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मौके पे कैंडल बन रही है, आपको बता देगा कि ये कैंडल डॉची बन रही है, ये हैमर बन रही है, इन्वर्टेड हैमर बन रही है, हैंगिंग मैन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, थ्री राइजिंग मेथड बन रहा है, थ्री ब्लैक रोज बन रहे हैं, थ्री वाइट सोल्जर बन रही है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है, अप टू सो ऑन, बहुत कुछ आपको कैंडलस्टिक मौके की करंट बिहेवियर ऑफ द प्राइस बता देगी। सेकंड, जो कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द प्राइस है, जो थोड़ा सा आप कैंडलस्टिक से निकल के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखेंगे, यानी आप कैंडलस्टिक को एज अ होल जब देखेंगे तो वो चार्ट पैटर्न बनेगा। वैसे भाई चार्ट पैटर्न के लिए आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक चाहिए ना, एक कैंडल तो नहीं, कभी 10 15 20 कैंडल होंगी तो फिर देन एक चार्ट पैटर्न बनता है। तो फिर कलेक्टिवली जब आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे करेंगे तो ट्रेंड आ जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपके पास आ गई, ट्रेंड भी आ गया, प्राइस की बिहेवियर भी आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ गई, सारी चीज़ें। इनकी कलेक्टिव स्टडी को कहते हैं प्राइस एक्शन। इसमें इंडिकेटर्स नहीं होंगे, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो प्राइस एक्शन में होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है, हम ट्रेडिंग मार्केट में एक टर्म है जिसको कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी। बहुत कम लोगों को पता है, तो थोड़ा सा मैं आज आपको डिफाइन करूंगा वो होता क्या है। तो SMC smart money concept, the smart money concept refers to the idea that experienced and well-informed investors or institutions have an advantage in the market due to their ability to make strategic decisions, often seen as a signal for retail trader to follow। ऐसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत बैंक्स या इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर कोई इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन ये जिस तरह प्राइस एक्शन में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट बिहेवियर, करंट मार्केट प्राइस देख रहे होते हैं, इसमें हम जो है तीन चीज़ें ज़्यादातर देखते हैं: डिमांड एंड सप्लाई, स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, और लिक्विडिटी। डिमांड एंड सप्लाई सेम लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वेरी सेम लाइक, बिल्कुल तकरीबन सेम है, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिमांड एंड सप्लाई। लिक्विडिटी थोड़ी सी चेंज है। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे रिटेल ट्रेडर, यानी जो छोटा ट्रेडर होता है, जैसे आप नॉर्मली 95% छोटा ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर होता है। आपके लिए हमने $1 लाख भी डाला, आप रिटेल ट्रेडर अकाउंट होंगे until unless you have मिनिमम $10 million, $5 million अकाउंट, उससे नीचे आप रिटेल ट्रेडर अकाउंट होते हैं। तो रिटेल ट्रेडर जो हैं उनके जो एंट्री और एग्जिट होते हैं उसके ऑपोजिट जो है वो इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग अपनी पोजीशन ओपन करती हैं। तो जिन पॉइंट पे
रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है वहाँ से वो अपनी जैसे ही रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पे मार्केट में वैक्यूम डेवलप होता है, यानी एक खला पैदा होता है, एक स्पेस पैदा होती है और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपनी बिग लॉट्स के साथ एंट्री करता है। इस वजह से आप एक शार्प मूवमेंट देखते हो मार्केट के अंदर, तो उसको लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। तो लिक्विडिटी बेसिकली होता है कि मार्केट जो है को जिस भी आप इंस्ट्रूमेंट में काम करें उसमें उस वक्त कितने बायर और सेलर एक्टिव है। और लिक्विडिटी ग्रैब तब होती है जब रिटेल ट्रेडर के मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस जो है वो हंट होते हैं, तो वहाँ से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बैठते हैं। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, उन पॉइंट्स को देखना, उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना, वो भी SMT में आएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। थर्ड, इसमें मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह हमारे चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर है, वेजेस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, पेनेंट्स हैं, फ्लैग्स हैं, ये सारे हमारे चार्ट पैटर्न हैं। इसी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स बनते तो वो कैंडल से ही हैं। इसमें आप लाइन ग्राफ को भी देख सकते हैं, बहरहाल कैंडल से ही वो स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन बेसिकली वो एज अ स्ट्रक्चर जो है वो डील हो रहे होते हैं। तो वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। सारे स्ट्रक्चर कामयाब नहीं है, कुछ जो है फॉरेक्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उनके कुछ 65 to 70% एक्यूरेसी है। उन स्ट्रक्चर्स की बेसिकली स्टडी, उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है होना, तो वो सारी जो स्टडी है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। बहुत डिटेल, इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, तो हर स्ट्रक्चर जो है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन बेसिक समझने का मकसद है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता ही है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन से डिफरेंस है, लेकिन इसको भी देखने के लिए आपको कैंडल देखनी पड़ेगी फिर भी, या एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, उस पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता हो कि कौन सा स्ट्रक्चर इस वक्त बन रहा है, या आपके पास रियल टाइम डाटा हो कि इस वक्त इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतने ट्रेडर्स एक्टिव हैं, इतने रिटेल ट्रेडर एक्टिव हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 80% रिटेल ट्रेडर सेलर बैठा है तो मार्केट ने फ़ौरन सेल नहीं हो जाना। मार्केट ने पहले 80 में से 70-75% रिटेल ट्रेडर की स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है, एंड देन मार्केट सेल होगी। ये चीज़ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। Candlestick pattern. Candlestick pattern are a visual representation of price movements in trading, displaying open, close, high and low prices for a specific time period on a chart. They help trader analyze and predict market trends and reversals. आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। कैंडल्स आपको पता है, बाइंग कैंडल होती है, एक बुलिश है, एक बेरिश कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड होती है, वाइट होती है, एक ब्लैक कैंडल होती है। सिंपल। पहले जो है वो कलर इसकी मतलब वाइट और ब्लैक थी। अब कलरफुल कैंडल होती हैं, तो ग्रीन रिप्रेजेंट करती है बाय को और रेड रिप्रेजेंट करती है सेलिंग को, बुलिश और बेरिश कैंडल। तो ये कैंडल हमें बताती है प्राइस मूवमेंट, यानी अब 5 मिनट की कैंडल है तो वो बताएगी 5 मिनट में ये स्पेसिफिक मार्केट है, यूरो USD की मार्केट है, कि 5 मिनट में क्या कहाँ से ओपन हुई थी, क्या हाई था, क्या लो था, कहाँ पे क्लोज था। तो कैंडल पूरा हमें बताती है हाई क्या है, ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला लो होगा, और जहाँ पे वो क्लोज हो रही होगी वो उसका क्लोजिंग पॉइंट होगा। अब वो जहाँ जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा कैंडल का, उसके मुताबिक कैंडल को नाम दिया जाएगा। तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, कैंडल स्टिक स्टडी। तकरीबन 95% लोगों को एटलीस्ट कैंडल स्टिक का तो पता है। इसमें बहुत डिटेल में, और ये सारा मैंने पिछला कोर्स करवाया हुआ कैंडल स्टिक, जितने भी पैटर्न हैं कैंडल स्टिक के वो सारे सिंगल, डबल, ट्रिपल, सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पीछे जाके आप देख सकते हैं और आपको आसानी में समझ आ जाएगी। आज सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। अब सेकंड हम चेक करते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। वो भी सारा मैंने चार्ट पैटर्न का कोर्स अपलोड किया, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। Chart patterns are requiring geometric shapes or formation that appears on price charts and are used by traders to predict future price movements. Common patterns include head and shoulder, double top, triangle. Traders use this pattern to make decision about buying or selling assets. Very simple. Candlestick को ही, जब कैंडलस्टिक को ही आप ज़्यादा सारी कैंडल्स को बनाएं, उसका कोई ना कोई शेप बन रही होती है, जियोमेट्रिक शेप। हेड एंड शोल्डर है, W डबल बॉटम, M डबल टॉप, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिकल बन रहा है, असेंडिंग बन रहा है, डिसेंडिंग बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, फ्लैग्स बने, पेनेंट बने, सारे जो हैं ये आपकी चार्ट पैटर्न है। तो इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स और इन तरह के फॉर्मेशन को जो है हम चार्ट पैटर्न्स कहेंगे। पूरा कोर्स चार्ट पैटर्न्स का वो मैंने कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, ये सारे चार्ट पैटर्न जो है मैंने पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है, वो भी वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आज हम बेसिक सिर्फ ओवरव्यू ले रहे थे। तो जितना भी क्रैश कोर्स मैंने A to Z आपको सिखाया, आप 1 by 1 सारी वीडियोस देखें, 7-8 वीडियोस पे कंसिस्ट करता है, आपको सारा समझ आएगा मार्केट का। ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल बातें ही हैं,
थोड़ा आपको बताया भी है मार्केट का। बाकी मैंने बहुत सी वीडियोस के अंदर आपको लाइव मार्केट भी दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन जब आप करेंगे और उसके बाद मार्केट को देखेंगे, देन आप मार्केट को समझना शुरू करें। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी उन लिंक्स को देख लीजिएगा। अगर आपने अपना अकाउंट बनाना हो तो वहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।